हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। तो आज रामायण के वीर चरित्र जो सीरीज हमने प्रारंभ करी उसका चौथा सत्र है। तो आज हम जिन वीर के बारे में चर्चा करेंगे उनका नाम है सुग्रीव। तो सुग्रीव कौन थे? सुग्रीव वाली के भाई थे, छोटे भाई। तो वाली जो है वो ज्येष्ठ भ्राता थे और सुग्रीव उनके अनुज थे। तो कल हमने वाली के विषय में विस्तार से चर्चा करी कि कैसे वाली को अपने वीरता पर घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था और उसके कारण उसने अपने अनुज सुग्रीव के साथ बहुत अत्याचार किया। और उस अत्याचार के बदले जो दंड है वो श्री राम ने अपने तीर से, अपने बाण से वाली को दंड दिया। और अंतिम क्षण में वाली जब अपने प्राणों को त्याग रहा था तो उस समय उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने गलतियों को स्वीकार किया और सुग्रीव से क्षमा भी मांगी उसके सारे अत्याचारों के लिए। और सुग्रीव जो हैं बहुत दुखी हुए अपने ज्येष्ठ भ्राता को इस प्रकार से देखते हुए। मरणासन अवस्था में अपने बड़े भाई को देखकर सुग्रीव भी जो हैं बहुत ही दुखी हुए। और उनको भी लगा, सुग्रीव ने फिर राम को कहा कि राम, अब मेरी भी जीने की इच्छा नहीं है बिना मेरे बड़े भाई के। लेकिन फिर भगवान राम में समझाते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु भी आनी है, तो इसलिए मृत्यु पे तुम ऐसे उसको पूरा करो। तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम वाली की वाली जब अब नहीं रहा तो अभी तुम्हें जो है राजा का पद संभालना है, तो वो जो अपना कर्तव्य है उसको निभाओ। तो इस तरीके से सुग्रीव जो है सुग्रीव को थोड़ी सांत्वना मिलती है और सुग्रीव फिर जो है वानरों के राजा बनते हैं, है ना। और वाली ही अंतिम क्षण में नियुक्त करता है सुग्रीव को कि सुग्रीव अब तुम जो है राजा बनो। तो हम देखते हैं वाली जो है अपना जो हार है, इंद्र के द्वारा दिया हुआ जो हार है वो सुग्रीव को देते हैं और बोलते हैं कि सुग्रीव अब से तुम जो है वानरों के राजा हो। और अंगद को जो है राजकुमार घोषित करते हैं, है ना। और सुग्रीव इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो सुग्रीव इस प्रकार से फिर वानरों का जो राज्य है किष्किंधा, वहाँ पर वह राज करने लगते हैं न्याय अनुसार। और जो भगवान राम को दिया हुआ वचन था कि वह सीता की खोज करने में उनकी मदद करेंगे, तो वो जो है अब भगवान राम ने उनकी मदद करी उनका जो राज्य है और पत्नी है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए। तो अभी अब सुग्रीव की बारी थी। तो हम देखते हैं किष्किंधा कांड में जो है सुग्रीव की वीरता का इतना कोई वर्णन नहीं आता है। युद्ध कांड में मुख्यतः उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो क्योंकि उससे पहले सुग्रीव जो है भय के मारे अपने बड़े भाई वाली से बच के ही जगह जगह पृथ्वी पे भ्रमण करते रहते हैं और अंत में मतंग ऋषि के आश्रम में वो अपना निवास बनाते हैं। जब उनको मतंग ऋषि के शाप के विषय में पता पड़ता है कि वाली जो है इस एरिया में नहीं आ सकता, बाकी हर जगह वो मेरा पीछा कर सकता है, लेकिन ये मतंग ऋषि के आश्रम के 4 मील के नज़दीक, 4 मील के एरिया में वो नहीं आ सकता है। तो इसलिए वहाँ हम देखते हैं वहाँ तक सुग्रीव की वीरता का इतना जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा लगता है कि सुग्रीव के बारे में ज़्यादा जानने को नहीं मिलता है। तो हमने देखा कि कैसे सुग्रीव जो हैं वो वाली के मृत्यु के पश्चात वानरों के राजा बनते हैं और न्यायपूर्वक जो है वो राज करते हैं। तो फिर जो उन्होंने वादा किया होता है श्री राम से कि वह सीता की खोज करने में उनकी मदद करेंगे, तो अभी उनकी बारी होती है, क्योंकि अभी भगवान राम ने अभी उनकी मदद करी,
उनका जो राज है और पत्नी है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए। तो अभी सुग्रीव की बारी थी कि अब वो जो है वो भगवान राम को जो उनका दिया हुआ वादा है उसके लिए वो पूरा करें। तो सीता की खोज के लिए तो सुग्रीव जो हैं, जितने भी वानर हैं, तो हमने कल देखा था जो हैं वानरों की 3 श्रेणी थी। उसमें एक जो है वानर इस प्रकार के जिनकी पूंछ छोटी है, इतनी लंबी नहीं है, और दूसरे वानर जिनकी पूंछ गाय की पूंछ जितनी लंबी है, और तीसरी श्रेणी थी भालुओं की। तो इन तीनों प्रकार के जीवों को जो कि पूरे पृथ्वी में फैल गए होते हैं, तो उनको हर कोने से सुग्रीव किष्किंधा में उनको सबको बुलाते हैं और सब जो हैं पृथ्वी के अलग अलग कोनों से सुग्रीव के आमंत्रण पर सब आते हैं। और फिर सुग्रीव जो हैं 4 दल बनाते हैं, 4 ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और 4 दल बनाते हैं चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए। फिर उन चारों दलों को एक एक दिशा में वो भेज देते हैं। तो अभी जो दक्षिण दिशा में जो है अंगद का दल है ना, वो दल होता है, उसके मुखिया अंगद होते हैं, और उसमें सारे जो हैं जितने भी वानरों के मुख्य सैनिक हैं वो सब होते हैं उसमें। तो उसमें हनुमान, जामवान है ना, अंगद, स्वयं अंगद, और ऐसे कई जो हैं वीर वानर उसमें होते हैं। क्योंकि सुग्रीव को ये अपेक्षा होती है कि दक्षिण दिशा की तरफ ही लंका है, रावण की जो नगरी है वो उसी तरफ कहीं है। तो इसलिए अंगद के दल को वो उस तरफ भेजते हैं, और ठीक ऐसा ही होता है। तो बाकी 3 जो दल हैं वो जल्दी आते हैं। 1 महीने का समय देते हैं सुग्रीव सबको कि 1 महीने के अंदर आपको जो है पूरी जो इन सारी दिशाओं में खोज करके वापस मेरे को आके रिपोर्ट करना है। तो इस तरीके से सारे जो दल हैं तो वो जाते हैं अपने अपने दिशाओं में खोज करके। 1 महीने बाद सब आ जाते हैं। 3 दल हैं वो आ जाते हैं, बस जो चौथा दल है जो अंगद का दल होता है वो नहीं लौटता है ना। तो फिर ये फिर वहाँ वर्णन आता है कैसे जो है वो लोग फिर दक्षिण तट की तरफ जाते हैं, और वहाँ पे उन्हें संपाति मिलता है। संपाति फिर उन्हें बताता है कि हाँ, रावण की नगरी यहीं पर है, मैं देख सकता हूँ अपनी आंखों से, यहाँ से इस तट से 100 योजन दूर उसकी नगरी है। तो फिर वानर फिर सोचते हैं अभी कौन जो है जाएगा, 100 योजन दूर कैसे जाएंगे। तो जामवान फिर हनुमान को याद दिलाते हैं कि हनुमान में क्षमता है, वो जा सकते हैं। और इस प्रकार से हनुमान जाते हैं और फिर पूरा जो है सीता की खोज करते हैं। वहाँ देखते हैं कि सीता है वहाँ लंका में, और फिर लंका को आग लगा के और भगवान राम का संदेश देकर जो है हनुमान वापस लौटते हैं। तो ये पूरा सुंदरकांड है। सुंदरकांड में पूरा वर्णन आता है, तो इसको हम देखेंगे बाद में। लेकिन आज हम सुग्रीव के विषय में चर्चा करेंगे। जब हम हनुमान के विषय में चर्चा करेंगे तब ये पूरा सुंदरकांड की सारे जो क्रियाएं जो हनुमान ने जितनी भी वीर क्रियाएं करी तो वो सब हम वहाँ चर्चा करेंगे। तो अभी वापस आते हैं। फिर उसके बाद फिर भगवान राम जो हैं समुद्र पार करते हैं। समुद्र पार करने के लिए भी जो है ब्रिज बनाना है। तो ब्रिज कैसे बनाएंगे, तो उसमें तो सुग्रीव की सेना में एक महान सैनिक होते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। तो नल जो कि विश्वकर्मा के पुत्र होते हैं, तो उनमें ये योग्यता होती है कि वो सागर के ऊपर जो है बांध बनाते हैं, और फिर उस बांध पे फिर सब जाते हैं, और ऐसे जो है पूरी वानर सेना लंका तक पहुंच जाती है। मतलब वो जो लंका के तट तक जो है वो लोग पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर फिर एक पर्वत होता है सुवेल पर्वत। तो वहाँ सारे जो वानर पूरी वानर सेना है वो वहाँ चढ़ जाती है। तो यहाँ वर्णन है कि जब राम, लक्ष्मण और वानरों के प्रमुख सुवेल पर्वत की चोटी पर रात्रि व्यतीत करने के लिए चढ़े, तो रात्रि व्यतीत करने के लिए वो वहाँ सुवेल पर्वत की चोटी पर चढ़ जाते हैं। तब सूर्यास्त होने ही वाला था, है ना। तो जब उन्होंने तो अंधेरा होने पर भी पर्वत की चोटी से लंका स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तो क्या है, ये सुवेल पर्वत से उनको लंका जो है वो साफ साफ दिखाई देती है। लंका कहाँ है? लंका दरअसल यहाँ वर्णन है, लंका जो है वो भी एक पर्वत के ऊपर स्थित थी। तो उस पर्वत का नाम क्या है, यहाँ वर्णन है त्रिकूट, है ना। त्रिकूट पर्वत जो है उस पर लंका जो है वो स्थित थी। तो ये वानरों ने देखा, तो वानरों ने
सागर पार किया और पार करके सुवेल पर्वत की चोटी पर चढ़े, फिर उन्होंने क्या देखा उसका यहाँ वर्णन है। ठीक है, तो नगर में, तो लंका में उन्होंने कैसे क्या देखा कि लंका की जो नगरी है उसमें असंख्य देदीप्यमान दीपक उसकी शोभा इस प्रकार बढ़ा रहे थे मानो वह आकाश से लटका हुआ हो। राम की सेना के प्रधानों ने देखा कि राक्षस योद्धा आगामी युद्ध के लिए तैयार थे, है ना। तो उन्होंने देखा कि रावण के जो सैनिक हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, राक्षस भी जो है तैयारी कर रहे हैं युद्ध के लिए। फिर जब ये रात का समय है, फिर जब दिन का समय आता है तो सभी उस दिव्य नगरी को देखकर चकित हो गए, जो दिव्य वृक्षों तथा गाने वाले पक्षियों से भरपूर थी तथा सुंदर उद्यानों की क्रमबद्ध व्यवस्था से अलंकृत थी। तो दरअसल ये लंका एक्चुअली क्या है, ये जो कुबेर हैं, कुबेर का दरअसल निवास स्थान था ये। तो रावण ने कुबेर को जो है एक तरह से कुबेर से छीन लिया ये उसका जो निवास स्थान है, कुबेर को जो है भगा दिया वहाँ से, है ना। तो इसलिए बताया, इसलिए यहाँ दिव्य। तो हमें लगेगा अरे तो रावण की नगरी दिव्य कैसे हो गई, तो दिव्य दरअसल यहाँ क्यों, क्योंकि वास्तव में ये कुबेर जो कि देवताओं के खजांची हैं, है ना, उनकी नगरी थी ये दरअसल, लेकिन रावण ने उनसे ये छीन ली थी। तो इसलिए यहाँ वर्णन है कि वहाँ जो है देवीय वातावरण था। कैसे, दिव्य वृक्ष तथा गाने वाले पक्षियों से भरपूर थी तथा सुंदर उद्यानों की क्रमबद्ध व्यवस्था से अलंकृत थी। और लंका जो है वो त्रिकूट पर्वत की एक समतल चोटी पर स्थित थी, जिसकी 100 योजन की लंबाई थी और 100 योजन की चौड़ाई थी। तो ये त्रिकूट पर्वत है जिसकी 100 योजन लंबाई और 100 योजन चौड़ाई, उस पर जो है लंका स्थित थी। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैं डिस्क्रिप्शन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी एक जो दृश्य आने वाला है जहाँ जो है सुग्रीव की वीरता का भी प्रदर्शन होगा, सुग्रीव के पराक्रम का भी पता चलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि स्थिति कैसी है ना। तो अभी ये जो त्रिकूट पर्वत है उस पर लंका इस प्रकार से स्थित थी। और यहाँ वर्णन है, दीवारों से घिरे उस नगर का क्षेत्र 20 योजन लंबा तथा 20 योजन चौड़ा था, जिसके मध्य में 1000 स्तंभों पर आधारित रावण का भव्य महल था। तो रावण का जो महल था वो 1000 स्तंभों पे बना हुआ था। तो वो रावण का महल भी उन्होंने देखा। राम ने नगर की भव्यता को मन ही मन सराहा। तभी उन्हें उत्तरी द्वार पर, तो अभी ये सब देखिए, तो वानर जो हैं वो सब देख रहे हैं लंका को, ठीक है, ये पूरा वर्णन है। तो अभी उन्होंने क्या देखा, अभी राम ने क्या देखा कि उत्तरी द्वार पर, लंका के जो उत्तरी द्वार है उसके नीचे रावण खड़ा है ना। तो रावण भी दरअसल क्या है, वो देख रहा है, वो भी जो है एक निरीक्षण कर रहा है। ऐसे हम देखते हैं ना, भगवद गीता में प्रथम अध्याय आता है, युद्ध स्थल में, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो सैन्य निरीक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि युद्ध प्रारंभ होना है। तो यहाँ रावण भी जो है वो वानरों की सेना का जो है निरीक्षण कर रहा है। तो वो क्या है, तो राम ने देखा कि वो अपने उत्तरी द्वार पर जो है वो खड़ा है और वहाँ उसके सेवक चामर ढुला रहे थे। ठीक है, तो ये सीन है ना। तो हाँ, तो अभी सुग्रीव ने तुरंत जो है अपने जितने भी वानर सैनिक थे उन सबको आदेश दिया। तो सुग्रीव ने एक चोटी से दूसरी चोटी पर कूदने वाले अनेक वानरों को लंका के बाहरी उद्यानों में जाकर उनका अधिग्रहण करने की आज्ञा दी। तो कहा लंका जितने भी उद्यान हैं वहाँ जाओ और उसका अधिग्रहण करो, है ना। ये आज्ञा सुग्रीव ने अपने सारे वानर सैनिकों को दे दी। और जब ये आज्ञा दी तो तब सुग्रीव की भी नज़र रावण पर पड़ी। जैसे अभी यहाँ राम ने देखा कि रावण उत्तरी द्वार पर खड़ा है, ठीक है, और उसका सेवक उसको चामर ढुला रहा है, तो यही सीन सुग्रीव ने भी देखा, सुग्रीव की नज़र भी रावण पर पड़ी। तो यहाँ वर्णन है, अकस्मात सुग्रीव ने रावण को देखा और जैसे ही सुग्रीव देखा सुग्रीव से रहा नहीं गया, है ना। तो सुग्रीव, यहाँ वर्णन है, उतावले पल में सुवेल पर्वत की चोटी से वहां कूदा जहां रावण उत्तरी द्वार के शीर्ष पर बैठा था। तो सुग्रीव जो है तुरंत छलांग लगाए और जहां रावण खड़ा था रावण के बिल्कुल सामने आके वो खड़े हो गए और सामने खड़े होकर फिर उसको ऐसे बिल्कुल तिरस्कृत दृष्टि से देखा। तो सुग्रीव ने तिरस्कृत दृष्टि से रावण को देखते हुए कहा। तो ये बहुत ही एक मतलब एक सेवक की भावना कैसी होती है वो इस कथन में दिख रही है। तो सुग्रीव ने क्या कहा,
लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि राक्षस न मया मोक्षसे अद्य त्वं पार्थिवेंद्रस्य तेजसा। हाँ, तो क्या सुग्रीव ने क्या कहा? मैं भगवान राम का सेवक हूं और आज ही तुम्हारा वध करूंगा। है ना। तो ये यहाँ सुग्रीव जो है तुरंत रावण के सामने कूद गए और रावण को चैलेंज कर रहे हैं, है ना। और कैसे चैलेंज कर रहे हैं, कैसे चुनौती दे रहे हैं कि मैं राम का सेवक हूं, सखा हूं। तो यहाँ आ रहा है रामस्य सखा दासोऽस्मि राक्षसा, ये राक्षस मैं जो लोकनाथ हैं राम, उनका सखा हूं, उनका दास हूं, और आज तुम्हें जो है मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना। यही है, ना मया मोक्ष से अद्य, है ना। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राम की कृपा से आज तुम्हारा वध मैं कर ही रहूंगा। तो अभी सुग्रीव और रावण में भयानक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो ये है, तो राक्षस का राजा और वानरों का राजा, भी दोनों राजाओं में युद्ध हो रहा है। तो सुग्रीव ने रावण के ऊपर आक्रमण किया, जिससे उसका राज मुकुट सिर से गिर गया। तो इतना कहा सुग्रीव ने कि मैं भगवान राम का सेवक हूं और आज तुम्हारा वध करूंगा, और ऐसे कहकर तुरंत रावण के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण किया कि उसका राज मुकुट गिर गया नीचे। तब चकित होकर राक्षसों के राजा ने सुग्रीव को पकड़कर धमकाते हुए भूमि पर पटक दिया। और यहां वर्णन आता है कि रावण जो है वो सुग्रीव को धमकाता है। कैसे धमकाता है कि सुग्रीव, तुम्हारा नाम सुग्रीव है। तो सुग्रीव का अर्थ क्या है? तो ग्रीव का अर्थ है गर्दन, है ना, गर्दन। तो सुग्रीव मतलब जिसकी बहुत ही सुंदर गर्दन है ना। तो रावण कहता है कि अब तुम मेरे समक्ष आ गए हो, तो इसलिए अब सुग्रीव से तुम हीन ग्रीव हो जाओगे। तो हीन ग्रीव मतलब इसकी गर्दन नहीं है। तो अर्थात जो रावण है वो फिर सुग्रीव को इस प्रकार से चेतावनी देते कि अब तुम मेरे सामने आ गए हो तो अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो इस तरह से कहकर जो रावण है वो सुग्रीव को पकड़कर भूमि पर पटक देता है। लेकिन सुग्रीव जो है, ऐसा नहीं कि भूमि पटक दिया तो भूमि पर लेट गए, वो गेंद की तरह उछलते हैं, है ना। मतलब वो रावण जो उनको भूमि पटकता है और वो फिर गेंद की तरह वापस उछलते हैं, उछल के फिर से रावण को पकड़कर बलपूर्वक भूमि पर फेंक देते हैं। और इस तरह से दोनों के बीच में फिर भीषण मल्ल युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसमें एक दूसरे के नाखूनों से वो अपने शरीर को खुरेच रहे हैं। हाँ, और इस तरह से दोनों का शरीर जो है रक्त रंजित हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही भीषण युद्ध जो है दोनों के बीच में चला और बहुत समय तक चला, है ना। दीर्घ काल तक एक दूसरे के साथ अपनी मुष्टियों तथा भुजाओं के बल पर संघर्ष के पश्चात वह दोनों घाटी और सुरक्षा दीवार के मध्य गिर गए। तो क्या है, तो जहां पर रावण था, स्थित था, तो वो जगह से वो लोग गिर गए, है ना, गिर गए एक जगह। तो मैं बताया घाटी और सुरक्षा दीवार के मध्य में वो लोग गिर गए और गिरकर फिर से खड़े हुए और फिर से जो है दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। तो युद्ध कैसे, मुक्कों से, है ना, और पकड़ के, मतलब मल्ल युद्ध के अलग अलग जो पैतरे होते हैं वो सब, और दोनों ही जो हैं बहुत ही निपुण हैं इसमें। हाँ, तो दोनों राजा पुनः उठ खड़े हुए और अपनी सभी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए युद्ध करते रहे, है ना। तो युद्ध कला में दोनों ही प्रवीण थे, तो दोनों ही प्रदर्शन कर रहे थे अपने युद्ध कलाओं का। और कुछ समय बाद फिर रावण को समझ में आता है कि शारीरिक बल से तो सुग्रीव को पराजित नहीं किया जा सकता, है ना। ये समझ में आता है क्योंकि सुग्रीव जो है वो सूर्य के पुत्र हैं, तो उनमें भी बहुत शक्ति है, और वाली के भाई थे, तो इसलिए वो ही बहुत शक्तिशाली थे सुग्रीव। लेकिन वाली को एक और वर मिला हुआ था, जो हमने कल देखा था कि कोई भी सामने आएगा तो आदि शक्ति, सामने वाले की आदि शक्ति वाली की हो जाएगी। तो इस कारण से वाली और शक्तिशाली था, लेकिन सुग्रीव भी जो है वो भी बहुत पराक्रमी थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो यहाँ वर्णन है, रावण को यह अनुभव हो गया कि शारीरिक बल से तो सुग्रीव को नहीं हराया जा सकता। तो इसलिए फिर रावण क्या है, अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करने लगा। और सुग्रीव समझ गए तुरंत कि अब रावण जो है अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर रहा है। तो ये समझते ही फिर सुग्रीव ने युद्ध का परित्याग किया और वायु में उछल के वापस सुवेल पर्वत पर
आ गए जहाँ से उन्होंने छलांग लगाई थी, है ना। तो जहाँ राम खड़े थे वहाँ वापस छलांग लगा के वापस आ गए। और ये जो पूरा जो जो तो जब सब वानरों ने ये पूरा दृश्य देखा तो सभी बहुत जो है हर्षित हुए। स्वयं सुग्रीव भी बहुत हर्षित हुए। तो यहाँ वर्णन है, सुग्रीव इस वीरतापूर्ण कार्य को संपन्न करने के कारण अत्यंत हर्षित था और उसके अनुचर हर्ष के कारण उछल के उसकी प्रशंसा कर रहे थे, है ना। और सुग्रीव का आलिंगन करते हुए राम ने उसे धीरे से समझाया। और लेकिन राम ने फिर कहा, ये तुमने क्या किया, है ना, मैंने तुम्हें कोई आदेश दिया नहीं तो तुमने ऐसा साहस क्यों किया, ये तुम्हारी मूर्खता थी, हाँ। अगर तुम्हारा वध कर देता तो फिर क्या होता, ऐसे कह के राम समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना था, लेकिन ठीक है, तुमने जो है ऐसा क्यों किया तुमने, है ना। ऐसे मतलब राम को जो है बहुत ही व्याकुलता हो रही है कि सुग्रीव ने ऐसा स्टेप कैसे ले लिया, अकेले ही रावण से भिड़ गए हैं, और जब आदेश नहीं मिला तब भी। तो सुग्रीव ने फिर बताया कि सीता को हर कर ले जाने वाले उस नीच रावण को देखकर उसे बिना दंड दिए छोड़ देना मुझसे सहन नहीं हुआ। तो ये सुग्रीव का जो है भाव था कि जैसे ही देखा रावण को तो उसको है कि ऐसा नीच व्यक्ति है, इसको बिना दंड दिए मैं कैसे छोड़ दूं। तो इसे सुग्रीव से रहा नहीं गया। तो फिर राम ने फिर कहा, फिर भी तुमने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, तुम्हारे इस निर्भीक प्रदर्शन से अन्य वानर सैनिकों को प्रेरणा मिली है। तो ये जो है यहाँ भगवान बता रहे हैं कैसे एक्चुअल में एक राजा को होना चाहिए। तो जैसा हम देखते हैं आज वर्तमान स्थिति में क्या होता है कि जो भी राजा है वो तो ऑफिस में बैठा है बढ़िया एसी में, और जो सैनिक हैं बाकी वो जो हैं वो युद्ध भूमि में हैं, लड़ रहे हैं और वो लोग मर रहे हैं, और जो सिविलियन हैं, है ना, जो प्रजा है उन पे जो है बॉम्ब डाल रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं। तो ये जो है मतलब ये दिखा रहा है कि सब शूद्र हैं, है ना, क्षत्रिय कोई है ही नहीं। क्षत्रिय जो वास्तव में होते हैं, पराक्रमी जो होते हैं, वो युद्ध में सबसे आगे रहते हैं, है ना। और राजा जो है वो तो सबसे पराक्रमी होना चाहिए, तब तो उसकी सेना में जितने योद्धा हैं वो पराक्रमी होंगे। जैसे हम देखें कि वाली कितना पराक्रमी था, इसलिए फिर उसके जो भी सैनिक थे तो वो भी उतने पराक्रमी थे। जैसे आगे हम देखेंगे ये सब हनुमान हैं, अंगद हैं, नल है ना, ये सब इतने वीर वानर थे। क्यों? क्योंकि जो उनका राजा है उनसे उनको प्रेरणा मिल रही है ना, राजा से प्रेरणा मिलनी चाहिए। तभी तो अगर राजा वीर है, पराक्रमी है, तभी फिर जो सेना है वो भी उसी प्रकार से वीर और पराक्रमी बन पाती है। लेकिन अगर जो राजा है वही अगर सबसे भीरू, इसलिए दूसरा वीर का दूसरा शब्द क्या है, भीरू। भीरू मतलब कायर, है ना, उसको जो है भय है और वो छुपा हुआ है, हाँ। तो उससे फिर सेना को जो है इतना प्रेरणा नहीं मिलेगा, सेना कभी इतनी प्रेरणा से नहीं लड़ पाएगी। तो यहाँ इसलिए वर्णन है, हाँ, कि कैसे तो सुग्रीव राजा हैं और वो सबसे पहले जो है युद्ध प्रारंभ कर रहे हैं। और रावण को ही सबसे पहले उन्होंने जो है रावण का राजमुकुट गिरा दिया नीचे, है, और उसको बिल्कुल बराबर की लड़ाई जो है वो दिया। ऐसा युद्ध दिया जिसमें रावण पूरा आश्चर्यचकित हो गया। तो इससे क्या हुआ, पूरी जो सेना है जो देख रही थी कि देखो हमारा राजा जो है वो इतना रिस्क ले रहा है, वो लड़ रहा है, तो सेना में भी पूरा उत्साह और प्रेरणा उनको मिली। तो ये जो है एक्चुअल में राजा ऐसा होना चाहिए। राजा जो है वो क्या है, अपनी प्रजा को, अपनी सेना को प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, अर्थात हर चीज़ में वो आगे होना चाहिए। आगे तो इसलिए लीडर, है ना, तो नेतृत्व का मतलब क्या है, हर चीज़ में नेतृत्व करे। ऐसा नहीं कि जब संकट आ रहा है तो संकट में जो है वो पीछे हट गया। इनफैक्ट संकट के समय ही जो आगे रहता है और आगे रह के सबको जो है नेतृत्व करता है, तो वही वास्तव में लोगों को प्रेरित कर पाता है। मतलब उसके जो अनुयायी हैं वो उससे प्रेरित हो पाते हैं, और जो सिंसियर लोग हैं वो उससे आकर्षित होते हैं, और वो फिर जो है अपना इवन जीवन भी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, जितने भी वानर सेना के जितने भी सैनिक हैं, तो वह उन सबको बहुत उत्साह मिलता है सुग्रीव के इस पराक्रम से। तो अभी
फिर जो है इसके बाद फिर राम कहते हैं चलो ठीक है, अभी जो है हम पूरी सेना के साथ अभी आक्रमण करते हैं। तो सुवेल पर्वत से वो नीचे उतरते हैं और फिर एक एक करके जितने भी वानर मुखिया हैं वो लंका को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उत्तर द्वार, पश्चिम द्वार, दक्षिण द्वार और जो पूर्व द्वार है, जो चारों द्वार हैं उनको उधर एक एक जो वानर प्रमुख हैं वो तैनात कर दिए जाते हैं और इस तरीके से जो है युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो अभी जो रावण है वो फिर अपने सैनिकों को भेजता है, अपने मुखियाओं को भेजता है। तो उसमें हनुमान जो है वो जम्बूमाली के साथ युद्ध करते हैं, अंगद इंद्रजीत के साथ, नील निकुंभ के साथ तथा सुग्रीव जो है वो प्रदस के साथ युद्ध करते हैं। और इस युद्ध से इतना भयंकर संहार होता है कि रक्त की नदियां प्रवाहित होने लगती हैं। तो रक्त की नदियां जो हैं वो बहने लगती, जिसमें मृत योद्धा बहते चले जा रहे थे। तो भी इसमें बहुत, क्योंकि अभी युद्ध कांड का भाग आ गया है तो अभी इसमें बहुत खून खराबा होने वाला है तो बहुत ही, इसलिए बताया, बहुत ही जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे रक्त की नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं और उसमें मृत योद्धा का जो शरीर है वो बहता चला जा रहा है। तो बहुत ही भयावह दृश्य वहाँ देखने को मिल रहा है युद्ध भूमि पे। फिर आगे सुग्रीव ने फिर अभी, क्योंकि देखिए सुग्रीव जो है राजा, ऑफ कोर्स राजा आगे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी योद्धा आएगा तो उससे हर योद्धा से राजा लड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाकी मतलब राजा कब आएगा, राजा है युद्ध भूमि पे और सबको प्रेरित कर रहा है, और जहां पर जो उसके जो मुख्य योद्धा हैं वो लोग जहां पर संकट में हैं, है ना, मतलब वो भी युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा कोई जो विपक्ष में ऐसा योद्धा आ गया है जो बहुत तबाही मचा रहा है, तो उसी केस में जो राजा है वो उसके ऐसे योद्धा से, ऐसे प्रतिद्वंदी से लड़ता है। तो इसलिए हम देखते हैं अधिकतर जो रावण के जितने भी मुखिया थे तो उनको अलग अलग वानरों ने वध किया। अधिकतर जो हम देखते हैं अंगद हैं, हनुमान हैं और नल है, इन्होंने अधिक राक्षसों का वध किया। और सुग्रीव ने भी वध किया, लेकिन उन्हीं का जहाँ पर अंगद फेल हो गए या जहाँ पर हनुमान भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो रही है, हनुमान कहीं और लड़ रहे हैं और यहाँ पर ये जो है कोई राक्षस है वो तबाही मचाया जा रहा है, तो उसको जो है उससे सुग्रीव भिड़ते हैं। तो ऐसे ही एक राक्षस था, एक्चुअली यहाँ वर्णन आता है, सुग्रीव सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले भिड़ते हैं इससे, रावण से ही भिड़ते हैं सबसे पहले। उससे पहले तो सब अंगद, हनुमान, यही जो है सबको निपटा देते हैं। और जब सब रावण के सारे, यहाँ तक कि जो प्रहस्त है, जो उसका सेनापति होता है रावण का, जब वो भी मृत्यु को प्राप्त होता है, तो फिर रावण जो है स्वयं पहली बार युद्ध भूमि पे प्रवेश करता है। और उस समय सुग्रीव जो है वो सबसे पहले रावण का सामना करते हैं। लेकिन इस बार क्या होता है, सुग्रीव एक तरह से हार जाते हैं। कैसे? तो यहाँ वर्णन है, सुग्रीव ने पर्वत की चोटी से रावण पर प्रहार करके युद्ध आरंभ किया। तो सुग्रीव ने क्या है, पर्वत की चोटी ली और उसको जो है रावण के ऊपर फेंकना प्रारंभ कर दिया। किंतु राक्षस राज ने सहजता पूर्वक अपने बाणों द्वारा उस पर्वत के टुकड़े को नष्ट कर दिया और दूसरे बाण से सुग्रीव की छाती भेद दी। तो ये हो गया है ना। तो रावण ने क्या किया, बहुत सरलता से एक बाण लिया और उससे जो है सुग्रीव की छाती को भेद दिया। और ये इसके कारण क्या है, सुग्रीव पीड़ा से कराते हुए नीचे गिर गए। तब सारे राक्षस प्रफुल्लित होकर उछलने लगे। तो ये थोड़ा सा एक वृतांत है जहाँ पे जो वानर सेना है वो थोड़ा डिसएडवांटेज में दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो उनका मुखिया है, उनके जो राजा हैं सुग्रीव, वो जो है नीचे गिर गए हैं। हाँ, फिर 6 और वानर पर्वत की चोटी उठाकर रावण की ओर बढ़े, किंतु राक्षस राज ने अपने बाणों द्वारा पुनः चोटियों को नष्ट कर दिया। और वानर प्रमुखों को घायल करके गिराने के पश्चात रावण अपने बाणों की वर्षा शत्रु पक्ष के अनेक सैनिकों का वध करने लगा और घोर संकट में पड़े वानर भगवान राम की शरण में भागे। तो इस समय फिर वर्णन आता है, इस समय फिर जो है राम फिर जा रहे होते हैं रावण से युद्ध करने, लेकिन लक्ष्मण जो है वो उनसे फिर याचना करते हैं कि नहीं, पहले मैं जो है इससे युद्ध करूंगा,
है ना, मुझे आप अनुमति दीजिए। तो फिर तभी वर्णन आता है, तो लक्ष्मण और रावण का फिर युद्ध होता है और उसमें लक्ष्मण जो है बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिसके लिए फिर हनुमान जो है वो जाते हैं, है ना, संजीवनी बूटी लेने के लिए। तो वो पूरा पास्ट टाइम, वो पूरी जो लीला है वो होती है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो यहाँ सुग्रीव जो है, सुग्रीव तो यहाँ एक तरह से रावण ने सुग्रीव को एक तरह से घायल कर दिया बुरी तरीके से, और सुग्रीव जो है मूर्छित होकर पीड़ा से कराते हुए, यहाँ मूर्छित नहीं बताया है, यहाँ बताया है कि वो पीड़ा से कराते हुए नीचे गिर गए, मतलब नीचे गिर गए, उठ नहीं सकते, इतनी बुरी तरह से छाती को रावण ने भेद दिया। तो इसके बाद फिर रावण जो है वो युद्ध करता आता है, लेकिन फिर अंतोगत्वा रावण को फिर भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, वो भाग जाता है युद्ध भूमि से, है ना। फिर उसके बाद जब रावण के सारे जो महान सैनिक हैं वो सब मारे जाते हैं एक एक करके, तो रावण के पास कोई चारा नहीं होता है, तो वो कुंभकर्ण को उठाता है, क्योंकि कुंभकर्ण जो है ऐसा, उसको ऐसा व्यक्ति दिखता है जो उसकी सहायता कर सकता है, क्योंकि कुंभकर्ण जो है बहुत प्रसिद्ध होता है इस चीज़ के लिए, विनाश के लिए। हाँ, और यहाँ वर्णन भी आता है कि जब कुंभकर्ण जब युद्ध भूमि में प्रवेश करता है तो सब वानर जो है भागने लग जाते हैं, सब डर जाते हैं, वो देखते हैं कौन है, कि कुंभकर्ण का जो शरीर है वो इतना विशालकाय होता है, बहुत विशालकाय, कि इवन भगवान राम भी देख के चकित हो जाते हैं और विभीषण से पूछते हैं ये कौन है। तो विभीषण फिर बताते हैं कि ये जो है कुंभकर्ण है, रावण का भाई है, और इसको ये वर मिला है। लेकिन अभी रावण ने देखा कि उसके पास और कोई चारा नहीं है, तो अभी कुंभकर्ण को उसने समय से पहले ही उठा दिया है। और वर्णन है, तो कुंभकर्ण जो है बस अपना ऐसे बस चलते चलते एक गदा घुमाते, एक हाथ घुमाते, उसमें हजारों जो वानर हैं वो जो है हजारों वानर उसमें मर रहे थे एक एक वार से। तो कुंभकर्ण जो है बहुत तबाही मचा रहा था युद्ध भूमि में। तो उस समय सुग्रीव फिर आए, तो देखा कि कुंभकर्ण जो है वो तो इतना तबाही मचा रहा है कि सभी वानर जो हैं वो डर के मारे, भय के मारे भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। हाँ, और जो है वानर सेना में बहुत उथल पुथल मच गई है। तो फिर सुग्रीव जो है सामने आते हैं। तो कुंभकर्ण जो है वो क्या करते हैं, वो अपनी बर्छी लेता है। तो बर्छी एक प्रकार का वेपन है, एक प्रकार का अस्त्र है, बहुत ही घातक अस्त्र होता है। तो वो बर्छी उठाकर सुग्रीव की ओर लपका, और सुग्रीव ने क्या किया, एक पर्वत की चोटी को उठा लिया। तो सुग्रीव ने जब पर्वत की चोटी जो उठा ली थी उसको जब कुंभकर्ण की छाती पर फेंका, तो क्या हुआ, वो जो पर्वत की जो चोटी है, जो पत्थर है, तो पत्थर क्या है, वो लाखों खंडों में विखंडित हो गए। मतलब तो इसमें दिख रहा है कि कुंभकर्ण की छाती कितनी स्ट्रांग थी, कितनी कठोर थी, कि जो पत्थर है, और वो भी पर्वत की चोटी, मतलब इतना बड़ा पत्थर फेंका होगा सुग्रीव ने, लेकिन वो पत्थर जो है उसकी छाती पर टकरा कर विखंडित हो गया, टुकड़ों में जो है बट गया वो। और ये देखकर जो है राक्षसों को बहुत संतोष हुआ। तो राक्षस आनंद से चिल्ला उठे और वानर निराश हो गए, है ना। ये देखकर अरे ये कितना, अब इससे कैसे जीतेंगे, सारे वानर जो हैं वो असमंजस में आ गए। और कुंभकर्ण ने भारी गर्जना करते हुए तीव्रता से सुग्रीव के ऊपर अपनी बर्छी चलाई। तो भी अब जो है कुंभकर्ण ने ऐसी बर्छी चलाई कि अगर, मतलब ये तो सुग्रीव के लिए बहुत ही घातक होने वाला था, लेकिन हनुमान जो कि सुग्रीव के मंत्री थे, है ना, तो वो सतर्क थे, तो वो ये युद्ध देख रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि सुग्रीव पर आसन विपत्ति है, तो उन्होंने क्या किया, उस बर्छी को हवा में ही पकड़ लिया। हनुमान ने क्या है, हवा में ही पकड़ लिया उसको, और अपने घुटनों की सहायता से उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। तो ये देखकर, हाँ, इस असाधारण वीरता को देखकर वानर हर्ष से चिल्ला उठे और कुंभकर्ण उदास हो गया। ये देखकर कुंभकर्ण उदास हो गया कि अरे मेरी जो इतनी शक्तिशाली बर्छी थी उसको हनुमान ने हवा में पकड़ लिया और अपनी टांगों से ही तोड़ दिया, उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया अपने घुटनों से ही। तो इसको देखकर जो है कुंभकर्ण उदास हो गया और क्रोधित भी हो गया। तो फिर क्रोध में आके उसने पर्वत की चोटी उखाड़कर प्रचंड वेग से सुग्रीव की ओर फेंका।
तो अभी कुंभकर्ण ने एक पर्वत की चोटी उखाड़ ली और उसको फिर सुग्रीव की ओर फेंका, और ये उन सुग्रीव को लग गया ये, और इस प्रहार से सुग्रीव जो है वो मूर्छित हो गए। हो, तो ये भी एक जो है ट्विस्टिंग पॉइंट आ रहा है ना, ऐसा अरे सुग्रीव मूर्छित हो गए, अब क्या होगा। तो अभी क्या हुआ, कुंभकर्ण ने तो मूर्छित जो सुग्रीव है उसको उठाकर लंका ले जाने लगा। तो ये कि अब देखो वानर के राजा को हम बंदी बना लेंगे, है ना। तो ये कुंभकर्ण का ये जो है भाव था कि अब सुग्रीव अगर बंदी बन गया तो बस हम जो हैं फिर आधी लड़ाई हम जीत गए फिर तो, है ना। तो ये कुंभकर्ण ने ये सोच के मूर्छित सुग्रीव को उठा लिया और ले जाने लगा लंका की ओर। तो ये देखकर हनुमान ने सोचा, सुग्रीव को बंदी बनाकर ले जाने से हमारा ध्येय निष्फल हो जाएगा, अतः मैं पर्वत के समान अपना विस्तार करके इस कुंभकर्ण का वध करूंगा। लेकिन फिर हनुमान ने सोचा नहीं, सुग्रीव जो है अपने आप को छुड़ा लेंगे, है ना, और मैं अगर ऐसे छुड़ाऊंगा तो फिर उनको अपमानित वो होंगे और हताश हो जाएंगे। तो इसलिए हनुमान ने फिर कुछ किया नहीं। तो कुंभकर्ण ने सुग्रीव को पकड़कर लंका में प्रवेश किया। तो अब देखिए, तो सुग्रीव मूर्छित हैं और कुंभकर्ण ने पकड़ लिया है सुग्रीव को, और वो लंका में प्रवेश भी कर गया उनको पकड़ के। तो एक तरह से ऑलमोस्ट बंदी बना लिया। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो नगर में प्रवेश किया तो जितने भी नागरिक थे उन्होंने अपने वीर योद्धा पर अक्षत, अन्न व सुगंधित जल छिड़कने लगे। तो कुंभकर्ण के स्वागत में सारे जो नागरिक हैं वो ये जो जल, सुगंधित जल है और अन्न है और पुष्प है, उसको जो है छिड़कने लगे। और इस छिड़काव से सुग्रीव को होश आ गया। तो थोड़ा जल जो है सुग्रीव के ऊपर पड़ा, तो इस अर्पण से सुग्रीव को पुनः शक्ति प्राप्त करने में सहायता मिली। तो अभी जैसे ही सुग्रीव को होश आया तो सुग्रीव ने देखा, वो मैं तो जो है कुंभकर्ण की गिरफ्त में हूँ। तो तुरंत उन्होंने अपने आप को छुड़ाया कुंभकर्ण की गिरफ्त से। स्फूर्ति प्राप्त करने पर वानरराज पुनः युद्ध करने लगे। तो उन्होंने अपने नुकीले नखों से कुंभकर्ण के कान फाड़ दिए। सबसे पहले क्या किया, कुंभकर्ण के कानों को फाड़ दिया, और फिर अपने पैर की उंगलियों के नखों से राक्षस की नाक काट दी। तो कान जो है कान फाड़ दिए और कुंभकर्ण के जो नाक है उसको काट दिया। और पीड़ा से त्रस्त कुंभकर्ण रोष में आकर सुग्रीव को भूमि पर पटक कर मारने लगा। तो अभी तो कुंभकर्ण ने क्या किया, कुंभकर्ण को भी इतना क्रोध आया ये देख के, तो वो सुग्रीव को पकड़कर भूमि पर से पटक के मारने लगे। लेकिन सुग्रीव ने क्या, अपने आप को छुड़ा लिया और तुरंत वायु में उछलकर क्षण भर में राम के पास पहुंच गए। तो इस तरीके से ये एक तो कुंभकर्ण के साथ जो सुग्रीव का जो सामना हुआ है ना युद्धकांड में, इसका वर्णन आता है। फिर इसके बाद फिर वर्णन आता है कैसे भगवान राम जो हैं वो कुंभकर्ण का फिर वध करते हैं, और कोई नहीं कर पाता है ना। तो बस 5 बाणों से, है ना, एक तो 4 बाणों से उसके दोनों हाथ दोनों पैर काट देते हैं, और 5वें बाण से उसका सर इस तरह काटते हैं कुंभकर्ण का कि उसका सर जाता है और डायरेक्ट रावण का महल है उसके प्रवेश द्वार के बाहर जाके गिरता है। तो इस प्रकार से कुंभकर्ण का वध भगवान राम करते हैं। फिर कुंभकर्ण का वध हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद कुंभकर्ण का जो पुत्र है कुंभ, वो युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। तो ये जो कुंभ है वो कुंभकर्ण की भांति ही बहुत बलवान था और पराक्रमी था। तो बहुत ही वीरता से जो है वो युद्ध करता है। लेकिन मतलब इतना जो है बल से वो युद्ध करता है कि अंगद जो है, अंगद भी उनके सामने मूर्छित हो जाते हैं। तो वानरों ने जब तो वानर जो हैं राम को अंगद की दशा के विषय में सूचित करते हैं कि अंगद भी जो है मूर्छित हो गए कुंभ से युद्ध करते करते। तो फिर राम ने जाम्बवान तथा अन्य वानर प्रमुखों को अंगद की सहायता के लिए भेजा। तो अंगद की सहायता के लिए फिर इन वानरों को भगवान ने भेजा। तो वानर योद्धाओं के वहां आते ही कुंभ ने बाणों की वर्षा करके अवरोध उत्पन्न कर दिया। तब सुग्रीव ने कुंभ के ऊपर अनेक वृक्ष फेंके। तो अभी क्या है, फिर सुग्रीव फिर युद्ध करते हैं कुंभ से, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं अंगद जो है, अंगद भी जो है मूर्छित हो गए। तो इसलिए यहाँ फिर सुग्रीव को आना पड़ता है। तो सुग्रीव फिर कुंभ के साथ युद्ध करते हैं। तो कैसे, सबसे पहले वृक्ष लेते हैं और कुंभ के ऊपर फेंकते हैं, किंतु राक्षस ने सभी वृक्षों को काट दिया और सुग्रीव पर अनेक बाणों से प्रहार किया। तथापि सुग्रीव अविचलित होकर कुंभ के रथ की ओर बढ़ते गए।
तो ये जो कुंभ है तो वो तो बाणों की वर्षा करता रहा, लेकिन सुग्रीव जो है वो रथ की ओर बढ़ते रहे हैं। और फिर अकस्मात मतलब एकदम से सुग्रीव ने जो है इस तरह से वो उछले कुंभ के ऊपर कि वो उन्होंने कुंभ के हाथ से धनुष छीन लिया। तो अभी कुंभ जो है मतलब तीर बाण चला रहा था इस तरह से कि पूरे जो वानर सेना है उसमें उथल पुथल मच रही थी, बहुत तबाही मच रही थी। तो इसलिए तुरंत सुग्रीव गए और उन्होंने इस प्रकार से कुंभ के ऊपर उछले कि उन्होंने उसका धनुष, जिससे वो इतने सारे तीर फेंक रहा था, वो धनुष जो है छीन लिया उसके हाथ से। और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कुंभ के लिए भी, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो एक्चुअली ये दिखने में युद्ध कांड में से कई इंसिडेंट्स आते हैं जिसमें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। वानर जो है, वानर सेना है, और ये जो सेना प्रमुख हैं जैसे अंगद हैं, यहाँ सुग्रीव का हम सुन रहे हैं, आगे हम देखेंगे अंगद, हनुमान है ना, नील, ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, जो राक्षस है कभी सोच भी नहीं सकते ये कैसे कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर सुग्रीव ने धनुष छीन लिया हाथ से, तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, ये कैसे हो सकता है ना। और छीन कर उसको तोड़ दिया। तो कुंभ के हाथ से उसका धनुष छीन कर उसको नष्ट कर दिया, झपट लिया हाथ से धनुष, है ना। यहाँ वर्णन है, कुंभ के हाथ से धनुष झपट कर उसे नष्ट कर दिया। तब अति शीघ्र रथ से नीचे उतरकर सुग्रीव ने कहा, और फिर ये धनुष उसका नष्ट करके फिर सुग्रीव कुंभ से क्या कहते हैं कि हे कुंभ, तुम जो है बहुत थक गए होगे, तुमने बहुत महान पराक्रम का प्रदर्शन किया है। तुम्हारे पिता तो स्वाभाविक रूप से अत्यंत शक्तिशाली थे और रावण ने भगवान ब्रह्मा के वरदान से दिव्य शक्ति प्राप्त की है, किंतु तुम दोनों प्रकार से शक्तिशाली हो। तो तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम अभी थक गए हो, तो इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम लंका लौटकर विश्राम करो और उसके बाद फिर अच्छे से पूरा फ्रेश हो जाओ और फिर आके मुझसे फिर युद्ध करना। तो एक तरह से वही उसका तिरस्कार करने की, देखो तुम थक गए हो, तुम जाओ आराम करो और फिर मेरे से युद्ध करने आना, अभी जो तुम्हारी अवस्था युद्ध करने की नहीं है। तो कुंभ ने क्या है, कुंभ को तो ये सुन के और क्रोध आ गया। तो कुंभ ने फिर क्या किया, तुरंत सुग्रीव को अपनी शक्तिशाली भुजाओं में पकड़ लिया, ऐसे है ना, ऐसे जोर से ऐसे पकड़ लिया। और इस तरह से फिर दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो गया और दोनों ऐसे युद्ध कर रहे थे। तो मल्ल युद्ध कुछ समय के लिए चला जिसमें दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो मल्ल युद्ध में एक होता है ना, इंटरलॉकिंग हो जाता है, कभी अगर आपने देखा हो तो जो है, तो उसमें क्या है, दोनों योद्धा जो है एक दूसरे को पकड़ लेते हैं ऐसे। और तो वैसे ही यहाँ पे हुआ। तो कुंभ ने इतनी बुरी तरह से पकड़ लिया सुग्रीव को, और दोनों जो हैं भूमि पर इतना दबाव डालने लगे कि भूमि जो है घसने लगी। मतलब भूमि जो है उन दोनों का जो शक्ति है उसको सहन नहीं कर पा रही, तो भूमि जो है घसने लगी नीचे। और फिर तो भी क्या है सीन, कुंभ ने बहुत जोर से पकड़ रखा है और जो सुग्रीव हैं वो प्रयास कर रहे छुड़ाने को अपने आप को। और ऐसे इस पूरे संघर्ष में दोनों जो हैं, दोनों के प्रभाव से, दोनों के शक्ति से जो भूमि है वो घस रही है। तो अभी फिर सुग्रीव ने इतनी शक्ति बटोरी कि क्या कि उस अवस्था में कुंभ को उठाकर सागर में फेंक दिया, है ना। तो कुंभ को सुग्रीव ने उठाकर पूरा ऐसे सागर में फेंक दिया। और यहाँ वर्णन है कि कुंभ जब सागर में गिरा तो क्या था, तो पर्वतों जितनी ऊंची लहरें उठी, है ना, पर्वतों के समान ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, क्योंकि कुंभ इतना भारी था। मतलब कुंभ का शरीर भी बहुत विशालकाय था, कुंभकर्ण का ही वो पुत्र था। तो किंतु कुंभ तो अभी क्या है, कुंभ जो है सागर में ऐसा लगा कि डूब गए, लेकिन तुरंत उछल के, मतलब सागर से उछल के तो पुनः धरती पर आ गया, है ना। पुनः जो है वहाँ कुंभ आ गया और सुग्रीव को फिर जो है वो पीटने लगा अपने मुक्कों से, है ना, हाथ से ही सुग्रीव को मारने लगा। तो अभी दोनों में मल्लयुद्ध फिर से प्रारंभ हो गया। तो अभी लेकिन इस बार क्या है, सुग्रीव ने इस बार अपनी शक्तिशाली मुष्टि को बांधकर और अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके कुंभ की छाती पर एक मुक्का मारा। तो यहाँ वर्णन आता है कि वो जो मुक्का मारा वो क्या था, बिल्कुल ऐसा था सूर्य की शक्ति से पूरा, मतलब ऐसा था कि ऐसे सूर्य की किरणें हों, है ना। इस तरीके से वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वो जो प्रहार जो यहाँ अभी सुग्रीव ने किया वो इतना घातक प्रहार था कि कुंभ ने अपने प्राण त्याग दिए। मतलब ये
सुग्रीव की मुष्टि का मतलब शक्तिशाली मुष्टि का प्रहार था, जिसमें कुंभ जो है वो अपनी मतलब इस प्रहार को वो झेल नहीं पाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और ये देखकर फिर जो राक्षस जितने भी हैं वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बहुत भयभीत हो जाते हैं कि अब कुंभ भी मारा गया, कुंभकर्ण तो मारा ही गया और उसका बेटा कुंभ जो इतना शक्तिशाली था, जो बचा था, वो भी जो है मारा गया। फिर इसके बाद रावण फिर से आता है ना, अपनी सेना को लेकर, जो कुछ बचे कुचे लोग होते हैं। तो उनमें से विरूपाक्ष एक होता है, विरूपाक्ष और महोदर, है ना, ये दो मुख्य सैनिक होते हैं, मुख्य प्रमुख होते हैं जो रावण के साथ आते हैं। रावण जब दूसरी बार जब आता है बाहर लंका के युद्ध करने के लिए, तो अपने साथ जो है वो इन राक्षसों को भी अपने साथ लेके आता है। साथ में और भी होते हैं, लेकिन ये दो राक्षस हैं, विरूपाक्ष और महोदर, इन दोनों का वध जो है वो सुग्रीव करते हैं। तो विरूपाक्ष जो है वो भी जो है बहुत बाणों की वर्षा करता है वानरों के ऊपर, और जो वानर सेना है वो तितर बितर होने लगती है उसके बाणों के प्रभाव से। तो सुग्रीव जो है उस समय एक विशाल वृक्ष उखाड़कर वेग पूर्वक जो विरूपाक्ष का हाथी, और विरूपाक्ष किस पे होता है? हाथी पे होता है। एक्चुअली पहले रथ पे होता है, लेकिन रथ को नष्ट कर देते हैं, तो रथ से उतर के फिर वो हाथी पे चढ़ जाता है, और हाथी पे चढ़ के फिर वो बाणों की वर्षा कर रहा होता है इस तरीके से। तो सुग्रीव क्या करते हैं, एक विशाल वृक्ष उखाड़कर वेग पूर्वक हाथी पर वार करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हाथी है वो घायल हो जाता है, हाथी जो है पीछे की ओर गिर जाता है हाथी, और घायल हाथी पर से कूद कर फिर विरूपाक्ष अपनी तलवार एवं ढाल उठाकर रोष से सुग्रीव की ओर बढ़ा। तो अभी क्या है, वो घायल हाथी तो गिर गया, तो घायल हाथी में से उठकर फिर अभी विरूपाक्ष जो है अपनी तलवार और ढाल उठाकर सुग्रीव की ओर भागता है। और सुग्रीव ने अपनी ओर आने वाले शत्रु पर विशाल, और सुग्रीव क्या है वो फिर विशाल पत्थर है उसको फेंकते हैं, किंतु विरूपाक्ष एक और हो जाता है। विरूपाक्ष उस पत्थर से, उस प्रहार से बचा लेता है अपने आप को, और सुग्रीव पर तलवार से प्रहार करता है। तो तलवार के प्रहार से सुग्रीव जो है भूमि पर गिर जाते हैं, किंतु शीघ्र ही उठकर वह उछले और विरूपाक्ष की छाती पर प्रहार करने लगे। इससे राक्षस और भी क्रोधित हो उठा, और विरूपाक्ष ने अपनी तलवार से सुग्रीव का कवच काट दिया और ऐसा घातक प्रहार किया जिससे सुग्रीव पीछे की ओर गिर गए। तो विरूपाक्ष ने क्या है, तलवार से सुग्रीव का कवच भी काट दिया और इतनी बुरी तरीके से प्रहार किया कि सुग्रीव पीछे की ओर गिर गए। सुग्रीव फिर पुनः उछले और राक्षस पर प्रहार करने का प्रयास करने लगे, तभी विरूपाक्ष ने उनकी छाती पर आघात किया। तो यहाँ देख रहे हैं हम, विरूपाक्ष जो है वो बहुत मतलब सुग्रीव पर भी जो है भारी पड़ रहा है इस तरह से। लेकिन अभी क्रोधोन्मत्त सुग्रीव को क्रोध आ रहा है, अभी ये कैसे हो रहा है ऐसा। तो इस तरह से वो अवसर की प्रतीक्षा करने लगे, और अकस्मात, तो अभी यही अचानक है ना, तो ऐसे अचानक बहुत सारी चीज़ होती है। तो युद्ध कांड में हम देखेंगे ऐसे ऐसे युद्ध हो रहा है, और एकदम से जो वानर हैं वो कुछ करते हैं जिससे राक्षस तुरंत जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ अभी हम देख रहे हैं विरूपाक्ष कितना सुग्रीव से युद्ध कर रहा है कि सुग्रीव का कवच भी काट दिया है, और जो है छाती को इतनी बुरी तरीके से आघात किया है हाँ कि सुग्रीव पीछे की ओर गिर गए हैं, और इस तरह से युद्ध चल रहा है। लेकिन अकस्मात क्या होता है, बलपूर्वक अपनी हथेली से विरूपाक्ष के ललाट पर प्रहार किया। तो सुग्रीव ने क्या है, मौका देखकर, अवसर देखकर एकदम से अपनी हथेली से प्रहार किया विरूपाक्ष के सर पे। ललाट मतलब यहाँ बिल्कुल माथे पे, ऐसे बिल्कुल सामने ऐसे ही। तुरंत ही, तो जैसे ही ये सुग्रीव की हथेली विरूपाक्ष के ललाट पर पड़ी, तो तुरंत ही राक्षस के शरीर के सभी 9 छिद्रों से रक्त प्रवाहित होने लगा, और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, है ना। तो ये तो मतलब सुग्रीव का हाथ जो है बहुत भारी है। तो यहाँ दिख रहा है कितना भारी है कि जैसे ही विरूपाक्ष के ललाट पे पड़ा, तो उसके 9 छिद्रों से, जितने शरीर के जितने छिद्र थे, सबसे रक्त प्रवाहित हुआ और मृत्यु उसको प्राप्त हो गई। हम देखते हैं यही कुछ ऐसे ही वाली ने भी दुंदुभी को मारा था, है ना। दुंदुभी को भी इसी प्रकार से मारा। दुंदुभी को वाली ने इतनी जोर से पटका कि उसके दुंदुभी के सारे छिद्रों से रक्त बह रहा था,
और फिर उस शरीर को फिर वाली ने ऐसे जो है हवा में घुमा घुमा के जोर जोर से दूर फेंका, जिससे जो उसके दुंदुबी के शरीर से जो खून टपक रहा था वो मतंग ऋषि के आश्रम में गिरा, और उससे फिर मतंग ऋषि ने वाली को फिर वो शाप दिया, है ना। तो हम देखते हैं तो कुछ कुछ उसी तरीके से सुग्रीव ने भी यहाँ पर विरूपाक्ष का वध किया। विरूपाक्ष के जो हैं पूरे सारे छिद्रों से रक्त प्रवाहित कर दिया और इससे उसकी मृत्यु हो गई। और विरूपाक्ष का वध देखकर फिर सारे जो अन्य राक्षस सैनिक हैं वो बहुत उत्तेजित हो गए, और फिर महोदर, फिर उन्होंने कहा, फिर रावण ने, जब रावण ने देखा कि विरूपाक्ष का वध हो गया है, क्योंकि ये रावण के साथ आए होते हैं युद्ध करने के लिए, तो रावण ने देखता है वो मेरे जो मुख्य असुर हैं वही उन्हीं का वध हो गया है, तो फिर वो महोदर से फिर महोदर को फिर कहते हैं कि महोदर से आग्रह करते हैं कि तुम अब सुग्रीव से युद्ध करो। तो इस तरीके से फिर वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए महोदर जो है बहुत ही भारी संख्या में वानर सैनिकों का भक्षण करने लगा, जिससे वानर भागकर सुग्रीव की शरण में जाने लगे। फिर सुग्रीव ने फिर महोदर की ओर बढ़कर एक विशाल पत्थर फेंका, किंतु राक्षस उसे अपने बाणों द्वारा नष्ट कर दिया। फिर क्रोध से उद्दीप्त सुग्रीव ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ा, किंतु राक्षस के बाणों ने तुरंत ही उसको नष्ट कर दिया और वानर राज को बेध दिया। तो अभी महोदर ने भी क्या है, सुग्रीव के जितने भी जो पत्थर जो फेंक रहे थे तो वो सब नष्ट कर दिए अपने बाणों से, और सुग्रीव को बेध भी दिया अपने बाणों से। तो यहाँ बताया, तो अभी सुग्रीव भूमि पर पड़ी हुई लोहे की गदा उठाकर महोदर की ओर बढ़े। तो अभी क्या है, कोई और अस्त्र नहीं मिल रहा है। हम देख रहे हैं वानरों के पास क्या था, पत्थर थे, पर्वतों की चोटियां और जो है वृक्ष थे, और जो राक्षसगण जो मर गए हैं तो उनके जो अस्त्र पड़े हैं वो थे। तो अभी जो भी गदा पड़ी हुई थी, है ना, तो लोहे की गदा पड़ी हुई थी तो मतलब युद्ध भूमि में, तो वो सुग्रीव ने उठाई और उसे उठाकर फिर महोदर की ओर बढ़े और महोदर के घोड़े का वध कर दिया। फिर उस गदा से महोदर के घोड़े का वध कर दिया, और फिर महोदर जो है वो अपने रथ से उसको उतरना पड़ा, क्योंकि अब घोड़े ही नहीं है तो रथ आगे कैसे बढ़ेगा, तो इसलिए वो घोड़े से वो रथ से उतर गया। और फिर महोदर ने अपनी गदा चलाई। अब महोदर भी अपनी गदा लिया है। इस प्रकार सुग्रीव ने भी अपनी गदा चलाई। तो अभी दोनों में गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों जो है एक्चुअली हुआ क्या, गदा फेंकी दोनों ने, ना महोदर ने अपनी जो गदा है वो सुग्रीव की ओर फेंकी, और सुग्रीव ने फिर जो गदा उठाई थी वो सुग्रीव ने फिर फेंकी। तो दोनों अस्त्रों ने वायु में टकराकर एक दूसरे को निष्फल कर दिया। तो सुग्रीव और महोदर इधर उधर गिरी हुई गदाओं को झपट कर उठा रहे थे। तो ये दोनों ऐसे ही, तो जो भी गदा पड़ी हुई है उसको उठा के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। तो ऐसे जो है युद्ध चल रहा है दोनों में। फिर देखा कि अब कुछ भी नहीं मिल रहा है फेंकने के लिए, दोनों फिर हाथ से युद्ध कर रहे हैं, है ना। तो अंत में दोनों हाथ से युद्ध करने लगे। लेकिन देखते देखते महोदर ने फिर क्या किया, महोदर ने एक तलवार उठा ली। महोदर को दिख गया कोई तलवार पड़ी होगी नीचे, तो उसने उठा ली और सुग्रीव का कवच काट दिया। तो सुग्रीव का जो कवच है वो हम देखते हैं विरूपाक्ष ने भी काटा, लेकिन विरूपाक्ष का वध करने के बाद फिर सुग्रीव फिर दूसरा कवच धारण कर लिए। लेकिन अभी ये जो कवच है वो भी महोदर ने काट दिया। तो वर्णन है, तलवार उठाकर सुग्रीव का कवच काटना चाहा, किंतु तो काटना चाहा मतलब उसने प्रयास किया कवच को काटने का, लेकिन क्या हुआ, जो तलवार है वो क्षण भर के लिए कवच में उलझ गई, मतलब उलझ गई। अभी वो तलवार खींच नहीं पा रहा है, कवच में अटक गई तलवार, और बस ये जो है, और उसे निकालने के लिए महोदर को संघर्ष करना पड़ा, और महोदर बहुत प्रयास कर रहा था कि तलवार निकल जाए किस तरह। तो बस सुग्रीव ने बस ये अवसर देखा और राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। और कैसे अलग किया, बस हाथ के प्रहार से, है ना। तो इस तरीके से सुग्रीव ने फिर महोदर नाम का जो राक्षस है उसका भी वध किया। तो हम देखते हैं कि युद्ध कांड में सुग्रीव ने स्वयं बहुत ही अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया, और इसके कारण जो पूरी वानर सेना है वो भी बहुत प्रेरित हुई, वो भी पूरे पराक्रम से जो है युद्ध करी। तो अभी वानर सेना के जितने भी पराक्रमी योद्धा थे तो उनको एक एक करके हम देखेंगे, है ना। आज जो हमने सुग्रीव के पराक्रम को देखा,
तो और इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे एक राजा को होना चाहिए, है ना, युद्ध में सबसे आगे होकर। और सिर्फ युद्ध ही नहीं, कोई भी जो नेतृत्व कर रहा है, कोई भी नेता है, तो वास्तव में उसको क्या है, आगे से जो है मतलब लीड करना चाहिए, अर्थात हर चीज़ में वो एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। तो यहाँ युद्ध हो रहा है अभी, तो युद्ध में जो है पराक्रम का जो है आदर्श उसको स्थापित करना चाहिए, तब जो है बाकी सेना वो भी पराक्रम से युद्ध करेगी। लेकिन अगर जो राजा है वो अगर कायर है तो फिर सेना फिर कैसे जो है पराक्रम या वीरता दिखा पाएगी, संभव नहीं हो। और ये तो है युद्ध के समय। फिर जब युद्ध नहीं है, जब राजा जो है राज कर रहा है और प्रजा को जो है प्रजा की देख रेख कर रहा है, तो तब भी उसको जो है उसको धर्म के अनुसार जो है राज करना है, तो क्या उसको उसमें भी आगे होना चाहिए, अर्थात धर्म के पालन में भी वो आगे रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर बाकी लोग प्रेरित होते हैं जो उसके अनुयायी हैं धर्म का पालन करने के लिए। इसलिए बताया जैसी राजा वैसी प्रजा, है ना, तो राजा जैसी होगी वैसी प्रजा होगी। हाँ, और गीता में भी भगवान ये चीज़ बताते हैं, यद्यद आचरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जना, है ना। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण प्रस्तुत करता है, तो जो प्रजा है वो उसका पालन करती है। तो प्रजा में एक वर्ग है जो सैन्य बल है ना, जो सेना है, राजा की जो सेना है, अल्टीमेटली वो भी प्रजा है, प्रजा का एक भाग है। लेकिन ओवरऑल राजा का जो कार्य है वो क्या है, पूरी प्रजा को प्रेरित करके रखना। पूरी प्रजा जो है वो प्रेरित हो उसके शासन में रहने के लिए। तो कब होगा, जब उसको स्वयं वो भगवान का सेवक होगा, जब मतलब वो खुद सेवक भाव में है। तो इसलिए एक कंसेप्ट आता है एक जो कि भौतिकतावादी लोग नहीं समझा पाएंगे, है ना। कभी कभी वो सोच भी नहीं सकते, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते इस टर्म की जो मैं बताने वाला हूँ। क्या है वो टर्म? वो है सर्वेंट लीडर, है ना। मतलब लीडर है लेकिन सर्वेंट है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ सबसे पहली चीज़ जो सुग्रीव रावण को कहते हैं, क्या लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोस्मि राक्षसा, मैं भगवान राम का सेवक हूँ और आज ही तुम्हारा वध करूँगा, है ना। तो ये जो है एक सर्वेंट लीडर की क्वालिटी है ना, कि वो लीडर है, नेतृत्व कर रहा है, लेकिन वो समझ रहा है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, है ना। और बाकियों को उसको जो लीड करने का जो उद्देश्य है वो भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे यहाँ हम सुग्रीव को देख रहे हैं, सुग्रीव जो हैं अपने पूरे जो जितने भी वानर सैनिक हैं सबको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो कैसे सीता की खोज करी और फिर अभी रावण के साथ युद्ध करना है, रावण को दंड देना है ना। तो वो कार्य में स्वयं को और अपनी पूरी प्रजा को वो लगा रहे हैं। तो ये एक आदर्श कृष्ण भावनामृत में जो नेतृत्व है उसका उदाहरण है। तो यहाँ ये कुछ शिक्षाएं हैं सुग्रीव के चरित्र से। तो यहाँ हम विराम देंगे। हरे कृष्णा।